जब मैंने नया नया कॉलेज ज्वाइन करा था तब मेरे अंदर भी एक ड्राइव थी कि मैं जिम जाऊं और एस्थेटिक फिजिक बनाऊं। बट उस टाइम पे प्रॉब्लम मेरे साथ ये थी कि जहाँ पे मैं रहता हूँ वहाँ से मेरा जिम 3-4 किलोमीटर दूर था एंड ऊपर से महंगा भी था। इट वॉज लाइक 4,000 अ मंथ बिकॉज इट वॉज अ पॉश जिम। सो उस टाइम पे मेरे पास सिर्फ यही ऑप्शन था कि मैं कुछ डंबल अफोर्ड करूं एंड रेजिस्टेंस बैंड अफोर्ड कर पाऊं। लुकिंग बैक आई एम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नाउ, आई कैन गो टू जिम। बट इंस्टेड मैंने एक्स्ट्रा इक्विपमेंट्स और खरीद लिए, जैसे बेंच हो गई, पुल अप बार हो गया एंड बारबेल रॉड्स विद सम प्लेट्स 130 किलोग्राम, एंड दैट वाज प्रीटी मच इट इन ऑर्डर टू गेट एन एस्थेटिक लेवल ऑफ फिजिक। एंड जब मैंने इन इक्विपमेंट्स के थ्रू वर्कआउट करा, कंसिस्टेंटली 1 साल पुट इन करा, आई गॉट इनटू दिस। नाउ अगर तुम्हें लग रहा है कि यार ये लाइटनिंग का इफेक्ट है, तो यार मैं बाहर भी कुछ ऐसा ही दिखता हूँ विदाउट लाइटनिंग। इस वीडियो में हम यही बात करने वाला है कि हाउ यू कैन अटेन एन एस्थेटिक फिजिक एट होम यूजिंग ओनली डंबल्स एंड रेजिस्टेंस बैंड्स विद लेस इक्विपमेंट्स। एंड शुरू करने से पहले मैं कुछ मिसकंसेप्शन दूर कर देना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है, अगर आप ऐसे बंदे हो जो कि बल्किंग में भरोसा रखता है, तो माय फ्रेंड पहली बात तो आप कॉलेज में जा रहे हैं, आपके एनर्जी लेवल्स वैसे ही डाउन रहते हैं। तीसरी चीज ये है कि अगर आप देख रहे हैं कि सैम सुलेक जैसी फिजिक आप अटेन कर पाओगे, तो आपको ये चीज रियलाइज करनी चाहिए कि सैम सुलेक पहली बात तो स्टेरॉइड्स में चल रहा है एंड साथ ही साथ उसकी एक हाई मेंटेनेंस लाइफस्टाइल है। एंड आप कोई बॉडी बिल्डर तो हो नहीं, एंड ना ही आपके पास इतना टाइम है, आपके पास इतनी एनर्जी भी नहीं है। कॉलेज से आके आप थक जाते हो, वर्कआउट करना तो छोड़ो, आप बल्किंग में मेंटेनेंस ही नहीं रख पाओगे। सो इंस्टेड ऑफ सैम सुलेक आप कुछ ऐसे देखोगे। एंड ऑल्सो एक बल्की फिजिक इज नॉट अपीलिंग, सो ऑलवेज रिमेंबर लीन इज द लॉ। एक लीन फिजिक बहुत ही ज्यादा सस्टेनेबल रहती है एंड अपीलिंग भी रहती है टू ऑल फीमेल्स। एंड व्हेन यू हैव अ मच मोर लीनर फिजिक, यू हैव हायर लेवल्स ऑफ टेस्टोस्टेरोन, जो कि लिटरली एक फंडामेंटल मैन थिंग है। यू कैन नॉट लिव विदाउट टेस्टोस्टेरोन। सो ऑलवेज हैव दिस माइंडसेट कि एक लीनर फिजिक को चेज करें इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू बल्किंग एंड ऑल। ऑल्सो व्हेन यू ऑलवेज स्टार्ट वर्किंग आउट, मेक श्योर टू मास्टर these 4 fundamental human movements, so like push up, pull up, squat and dips. Literally ये basics are gonna improve your posture, they're gonna put you on muscle mass, because जब आप muscles को isolate करके चलते हैं, which is like bicep मारी एक दिन and एक दिन आपने shoulder मारे, उसमें आप muscle को isolate कर रहे हैं, आप एक ही muscle area को hit कर रहे हैं instead of full body। जिससे होता क्या है, you get more prone to injuries। क्यों? क्योंकि आपकी जो body है, body works in system and not in isolation। So आपका जो चेस्ट है, शोल्डर है एंड बाइसेप है, वो एक सिस्टम है, वो अलग अलग मसल नहीं है। तो अगर आप ये फंडामेंटल एक्सरसाइजेस को मास्टर करते हैं, आपका पोस्चर बढ़ता है एंड साथ ही साथ यू फील मोर एथलेटिक, यू फील मोर एजाइल, आपकी एजिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है, you get more flexible। And also there are more fundamental human movements like walking and sprinting। I do not support running। If you are on a fat loss journey, I do not support कि आप जॉगिंग करो, बिकॉज जॉगिंग इजंट कंसिडर्ड नेचुरल। लाइक कैन यू इमेजिन कि लाइक 5,000 साल पहले हमारे पूर्वज कभी जॉगिंग करा करते थे? नो, चलते थे, ट्रैवल करते थे एंड जब उन्हें हंट करना होता था तो वो स्प्रिंट करते थे। जॉगिंग इज लिटरली लेस कैलोरिफिक, आपकी कैलोरी बहुत ही कम बर्न होती है एंड साथ ही साथ आपका जो बोन स्ट्रक्चर है वो भी डेवलप नहीं होता, ना ही आपका ग्रोथ हार्मोन बढ़ता है इससे। इंस्टेड आपकी एनर्जी ज्यादा ड्रेन होती है। सो ऑलवेज एड स्प्रिंट्स इन योर वर्कआउट्स एंड ऑलवेज make sure to walk more as you can। When you add more sprints, what happens is आपका जो bone structure है वो develop होता है। I literally went from this to this because I added sprints in my life। इससे मेरा bone structure ज़्यादा developed है and ऑल्सो ये चीज आपका ग्रोथ हार्मोन बढ़ा देता है, आपका टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ाता है। एडिंग स्प्रिंट्स यू कैन नॉट ओनली गेट मच मोर एथलेटिक बट ऑल्सो कैन हैव हाई टेस्टोस्टेरोन, यू कैन हैव हाई ग्रोथ हार्मोन। नाउ ये चीज को फ्यूल कौन करता है? मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स घर आते ही ड्रेन फील करते हैं। इट्स बिकॉज उनकी डाइट is not enough। I understand कि भाई इंडियन हाउस होल्ड्स में कार्ब चलता है, बट you need to take action towards that। cut out carbs, like जितने कम carbs खा पाओ उतना बेटर है तुम्हारे लिए, because we as humans are meant to consume more proteins and fats। literally fats को ऐसा demonize कर दिया गया है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा देता है, बल्कि रियलिटी ये है कि फैट्स कन्वर्ट इनटू कोलेस्ट्रॉल, जो कि कन्वर्ट होते हैं टेस्टोस्टेरोन में एंड कॉर्टिजोल में। नाउ कॉर्टिजोल जब स्पाइक होता है वो उल्टा टेस्टोस्टेरोन को
बढ़ावा देता है. एंड ऑल्सो व्हेन यू हैव मोर फैट्स यू हैव मोर एनर्जी बिकॉज इट इज एन एनर्जी सोर्स. कार्ब्स इज लाइक तुम्हारी एनर्जी को पुश तो कर देते हैं बट वो नीचे भी ले आते हैं. That is why it is considered a peasant food. So try to add animal products in your diet as more as you can. जैसे दूध हो गया, पनीर हो गया, अंडे हो गए, चिकन हो गया, मीट हो गया if you are non-vegetarian, and साथ ही साथ घी हो गया. Consume at least 2 tablespoons of ghee a day. जितना ज़्यादा फैट कंज्यूम कर पाओ, जितना ज़्यादा चीज़, जितना ज़्यादा पनीर एंड घी हो गया, आपका बटर हो गया, जितना ज़्यादा आप ये कंज्यूम करोगे उतना ज़्यादा आपको टेस्टोस्टेरोन बूस्ट मिलेगा एंड उतने ही ज़्यादा आपके ग्रोथ हार्मोन्स भी बढ़ेंगे, आपके हार्मोन्स भी स्टेबलाइज होंगे. ऑलवेज रिमेंबर कि डाइट इज 80% एंड वर्किंग आउट इज 20%. जो आप वर्कआउट कर रहे हो वो फ्यूल तभी होता है जब आपकी डाइट अच्छी होती है. व्हेन यू हैव हाई मैक्रो प्रोफाइल डाइट, व्हेन यू हैव हाई प्रोटीन डाइट, व्हेन यू हैव हाई फैट डाइट, यू फील मोर एनर्जेटिक एंड आप थके हुए महसूस नहीं करते. जब आप कार्ब्स खाते हैं तो उससे क्या होता है, आपका शुगर स्पाइक होता है जिसके चलते आपको एक बूस्ट तो मिलता है बट साथ ही साथ शुगर स्पाइक होता है तो वो एकदम से क्रैश भी होता है जिसके चलते आप बहुत ही आलसपन फील करेंगे एंड काफ़ी स्लीपी फील कर पाएंगे एंड साथ ही साथ आप बहुत ही ब्लोटेड फील करेंगे बिकॉज वो फर्मेंटेड खाना है. दैट इज वाई एड मोर एनिमल सोर्स ऑफ फूड इन योर लाइफ, इन योर डाइट. एंड साथ ही साथ देयर आर सम फ्यू सप्लीमेंट्स अगर आप अफोर्ड कर पाओ, विच इज लाइक मोरिंगा. अगर आपके पेरेंट्स नहीं मान रहे मोरिंगा के लिए तो उनको मोदी जी की वीडियो दिखा देना. Modi ji consumes moringa powder because moringa powder is actually a superfood. It increases your testosterone, it increases your calcium, and it also has a high macro profile. So अगर आप दूध के साथ पीते हैं, you literally feel energetic. साथ ही साथ take as much as sunlight as you want because ये चीज़ भी testosterone की growth में contribute करती हैं. Also अगर आप fast रखेंगे and when you fast once a week, like 20 आवर्स के ऊपर का फास्ट, व्हाट हैपेंस इज आपके जितने भी ग्रोथ हार्मोन्स हैं उन ग्रोथ हार्मोन्स में 400 टाइम्स का इंक्रीज आ जाएगा. उस दिन अगर आप स्प्रिंट ऐड कर दें अपने वर्कआउट में एंड आप उसके बाद फ्रूट्स खाएं आके तो ग्रोथ हार्मोन्स लिटरली 400 टाइम्स बढ़ सकते हैं. एंड जब ग्रोथ हार्मोन्स बढ़ते हैं व्हाट हैपेंस इज आपकी रिकवरी रेट फास्टर होती है, आपका टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज होता है. साथ ही साथ अगर आप में कोई ग्रोथ साइंस नहीं दिखे तो यू कैन सी सडन नोटिस इन योर हाइट चेंज. मैं कॉलेज जब गया था तो मैं 5'9" का था. Now I'm 5'11". My height grew literally 2 inches just because I followed this structure. So that happens when you take the steps, and as you take steps, the universe reveals its part to you. Have a good day.